वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जय माता दी सभी को। मैं विशाल नाथ। विक्की थॉमस बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत चालाक इंसान है। इसकी चालाकी की दो चार पांच ऐसे उदाहरण दूंगा, तुम लोग हैरान सब हो जाओगे। पहला उदाहरण, ये सबको बोलता है कि मैं एक किसानी आंदोलन में रहा, मैं वहां पर महीनों रहा हूं, सबको पता है। मैंने एक बारी भी इसको नहीं देखा। मेरे को सोनीपत से कुंडली बॉर्डर तक जाते जाते 7 घंटे लगे। उस दिन गुरबानी खंडवानी वाला के साथ ही थे हम लोग, और शूट किया हम लोगों ने। और हमारा ये था कि हम लाल किले तक जाए, हमें 12 घंटे लग गए, लेकिन हम लाल किले तो क्या कुंडली बॉर्डर तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए। और ये बंदा सीधा लाल किला कैसे पहुंच गया, कभी किसी ने सोचा? डायरेक्ट लाल किले में पहुंच गया पहली बार। और पहुंचा भी किस दिन? जिस दिन नाम और फेम लेना था, जिस दिन बड़ा काम करना था, उस दिन पहुंचा ये। उससे पहले जब सेवा करनी थी, दिखाओ इसको कहां पर पहुंचा हुआ ये। 5 मिनट के आने को तुम पहुंचना कोगे? जाओ मेरे, मैं जो हूं, मैं डिटेल दे दूंगा। देखो मैंने कितना तेल भरवाया। 3500 रुपये कमरे का था। कितने कमरे मेरे नाम से लिए जाते थे, कितनों की सेवा होती थी। पहली बात। फिर इसने जो है पैसों के लिए किन्नर के साथ रहा। कोई भी जो बंदा है वो किन्नर के साथ कभी रहेगा पैसों के लिए? कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहेगा? इसको कोई प्यार होता है? ये खुद जो है 26 26 साल का उस वक्त लग रहा है, 27 साल का लग रहा है। वो 40 साल से ऊपर का जो है किन्नर है ना। और ये किन्नर समाज को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लिविंग रिलेशनशिप में किन्नर रह रहे हैं पति पत्नी की तरह। सोच के ही उल्टी आती है मेरे को तो यार। ठीक है, किन्नर के साथ तो चलो रो, लेकिन पति पत्नी की तरह रहना गलत है। इतना किन्नरों को भी अधिकार नहीं है इस तरह का। ठीक है, और वो किन्नर है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। आजकल बहुत जो है सर्जरियां होती है, वो सर्जरी वाला सिस्टम है। फिर आ जाओ, ये कहते हैं कि मैं सतगुरुओं का साहिबजादों के लिए ये साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा जोरावर सिंह, जुझार सिंह, बाबा फतेह सिंह, दशम पिता। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम लोग गुरुद्वारे में जाकर सब जो है, या मंदिरों में भी कोई कहीं भी जाता है, तुम लोग ऐसा कोई पखंड करता है ऐसे, वो भी कैमरे के आगे? ये पहले ही मुठ्ठियां बीच लेता है अपनी। क्यों बीचता है? लोग हाथ जोड़ते हैं, ये मुट्ठी उठाता है कि मेरी फतेह होगी। इस इशारे को तुम कभी नहीं समझे, अब समझो। फिर ये जो है, इसने अपनी चालाकी से जो है, जब अमृत पार का रोला मचा, ये बाबा कुलविंदर सिंह जी के पास चला गया। वहां पर इसने जबरदस्ती का एक वीडियो शूट किया कि मेरे साथ ये देखो बाबा कुलविंदर सिंह जी है, मेरे को कोई कुछ बोलेगा तो मेरे पीछे ये नहंग सिंह खड़े हुए हैं। जबरदस्ती का अपनी लड़ाई इसने चालाकी से, अपनी लड़ाई इसने अमृतपाल के साथ जो इसकी थी, इसने बाबा कुलविंदर सिंह के जो है कंधों में डाल दी, उनकी जथेबंदी के ऊपर डाल दी, और खुद वहां से टीटीओ लिया। और वहां पर जब माथा टेक रहा है तो उस वक्त बड़े बड़े जो है जयकारे लगा रहा है। कौन ऐसा बंदा है? अगर मैं बाबा जुझार सिंह जी के गया हूं, मैं कहीं भी अगर जाता हूँ, खासकर सिर्फ साहिबजादों की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरी आंख में एक आंसू होते हैं, मन में एक दुख होता है। और कैमरा कुमरा तो भूल ही जाओ ना। और मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को अकेला छोड़ दो। सिर्फ मैं जब जाता हूँ मैं बोलता हूँ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेले बैठना है, मुझे कोई बंदा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्यान जब करना है, वो सब देखना है, तो उसके लिए लोग नहीं चाहिए। अब कैमरे के आगे कौन बंदा, तुम मेरे को बताओ। जहां पर बाबा जुझार सिंह जी जो है वो शहीद हुए हो, वहां तुम कैमरे लेकर जो है तुम फोटो बनाते फिरोगे कि मत्था टेकोगे? और मत्था टेकोगे 5 मिनट बैठ के, तुम्हारे मन में तो आएगा ना। वैसे हमारे बाबा जी है, लेकिन हम बड़े भाई भी मानते हैं, मैं तो मानता हूँ। ठीक है, आप लोग भी मानते हैं। और फिर उसके बाद ये गया, बाबा अमन के पास गया। अब बाबा अमन से बाबा जुझार सिंह जी का जो स्थान है, जहां पर वो शहीद हुए थे, जहां पर ये यूं चीखे मार रहा था, उसकी दूरी जानोगे कितनी है? 1.5 किलोमीटर। ये 1.5 किलोमीटर बाबा जुझार सिंह जी के स्थान पर नहीं गया। और मुंबई से अपने मतलब के लिए चमकौर, श्री चमकौर साहब किसके पास चला गया? बाबा अमन के पास। पहले बाबा कुलविंदर सिंह जी के पास गया, वहां मतलब पूरा वो बाबा अमन के पास चला गया। यहां से तुम्हें लगता है कि जो सतगुरुओं को प्यार करता है, जो साहिबजादों को प्यार करता है, उनकी जो शहीद हुए हुए हैं, ठीक है, मैं उस दिन भी गया तो मैं रात को गया माथा टेकने। मैं दिन में नहीं कहते मेरे को माथा टेक, मैं कहा नहीं, मैं नहीं अभी टेक सकता माथा। क्यों? क्योंकि सारा दिन मैंने गाड़ी भी चलानी है, मेरा दिमाग वहीं चलता रहेगा। और ये आप लोगों के साथ भी होता है, मेरे अकेले के साथ थोड़ी है। मैं अकेला थोड़ी हूं जिसके आंख से आंसू निकलते हैं, आपके आंख से भी निकलते होंगे। फिर इसने जो है उदाहरण दी, 9वें पातशाह की उदाहरण दे दी इसने। ठीक है, कि भाई वो अपने आप को एक तरह से ये बोला कि उनका सर कट गया, तो वो तो गुरु थे। यहां बेअदबी। अभी कहता है कि मुझे 40 सिख चाहिए 10 लाख के साथ। तू साले गुरु है? तेरी
तू तेरी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की कि तेरे को 40 सीख चाहिए, तेरे को 10 लाख काटना है? फिर तू बोलता है गुरु महाराज जी ने अमृत किससे सका, ये पूछो। तो हर चीज में बोलता है कि ये गुरु महाराज ने जो है, ये गुरु महाराज ने ये, क्या तू गुरु महाराज है? तू साहिबजादा है और तू एक नाली का कीड़ा है। तू अगर सच में सिख बनाया होता ना, तेने सच में अमृत जो है सिक्खी के लिए लिया होता, तेरा नाम आज चेंज होता। तूने अपना नाम नहीं छोड़ा और तू दोगला है जो अपने धर्म का नहीं हुआ और दूसरे धर्म का क्या हो जाएगा, मुझे इतना बता देना। जब तू बोलता है कि मेरे लिए यीशु मसीह पिता है, मेरी माँ जो है जीसस मैरी है, तू नहीं छोड़ सकता, तो मेरे को एक बात बताना, तू अपने धर्म का नहीं हो पाया, किसी के धर्म का क्या होगा? मैं फतेह बुलाता हूँ, लेकिन जय माता दी भी बुलाता हूँ, आदेश भी बुलाता हूँ, अपने काम भी करता हूँ, अपनी भक्ति भी करता हूँ, अपने मंदिर भी दिखाता हूँ। मैं गुरुद्वारों की फोटो नहीं बनाता फिरता हूँ, मैं नंग सिंहों के साथ मिलता हूँ, सब कुछ है। और जैसे और भी बड़े बड़े दिग्गज लोगों से जिनसे मैं मिलता हूँ, मैं फोटो खिंचवाता नहीं हूँ, मेरे को नहीं खिंचवानी फोटो, किसी का तो नहीं खिंचवानी है। मैं क्यों दिखाऊं दुनिया को? जब जरूरत पड़ेगी तो जब सामने आएंगे तो पता लग जाएगा ये दोगला इंसान है। इसको जो है ये चोर चोर मसेरे भाई, इसको मंगू मठ वाला जो था, ये लोग पहले जो है ये 3 महीने से 6 महीने से साथ घूमे, 6 दिन ये साथ में रहे हैं और 6 दिन में इसको पता नहीं लगा कि ये इंजेक्शन लेता है। इसको लुधियाने वाले का नंबर भी पता है कि लुधियाना में कौन चिट्टा बेच रहा है, हर चीज पता है इसको। तो तब ये नहीं बोला, लेकिन जब पैसे का लेन देन हुआ, और संगत जी मैं आपको इसका झूठ यहीं से बता देता हूं कि ये बोलता है कि हम मंगू मठ की जेब से चिट्टा निकलवाने गए थे। साले जब तेरे साथ बैठकर वो पीता था तब तेरे चिट्टा नहीं निकलवाया उसका? तब तू भी चाट रहा था क्या उसके साथ? जब पैग लगा रहा था तू सूंघ रहा था बैठ के, उसका थन पड़ के बैठा हुआ था। तेरे जिस बंदे के मारा है ना, वो बंदा खुद बोल रहा है कि मेरे को जो मारा है ना, मेरे को इसलिए मारा गया कि मैंने उससे पैसों का हिसाब लिया और तूने पूरी गेम ही पलट गई, तेरा हिस्सा नहीं मिल रहा क्या? और तू पैसों के लिए अगर किन्नर के साथ रह सकता है, कांग्रेस का प्रचार कर सकता है, तो तेरे पे कौन विश्वास करेगा? पहले मुझे ये बात तू बता दे। और तू एक जिम ट्रेनर था, एक जिम ट्रेनर 15 से 20 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमाता, तू हाई प्रोफाइल नहीं है इतना। और आज की डेट में तू 50,000 रुपए तो एक हफ्ते में फ्लाइट की टिकटों में लगा देता है। जो 20,000 रुपए के लिए अपनी ऐसी तैसी जिम में मरवा रहा था, करवा रहा था, वही बंदा आज जो है क्या कर रहा है? आज वही बंदा जो 25,000 की नौकरी कर रहा था, वो 3-4 लाख रुपए आज जो है किराए भाड़े में उड़ा रहा है। कैसे भाई, ये चमत्कार कैसे? तुझे मैं बताता हूं, गुरु नानक देव जी ने बोला था कीर्त करो। ये क्या कीर्त कर रहा है? इसको यहां पर कैमरा मिलता है, संगत मिलती है, लोग फोटोएं खिंचवाते हैं। इसको बोलना विशाल नाथ ने अक्टूबर में तेरे पक्ष में जब वीडियो बनाया था, तो तूने विशाल नाथ के साथ क्या व्यवहार किया था, और विशाल नाथ ने तेरे को बोला तेरे से ज्यादा घटिया बंदा मैंने कोई नहीं देखा। और बहुत लोगों ने मेरे को ये बोला कि भाई तूने इसके हक में बोलना है, तो मैं कहा चलो, मैंने बोला उस वक्त सही था, ठीक है, लेकिन मेरे को भी मैंने कहा ये बात बुरी लगी, लेकिन मैंने कहा चलो एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। लेकिन ये हर जगह गुरु महाराज जी की बेअदबी कर रहा है। और ये बसों में जो साला सरकार नहीं कर सकी, बसों और गाड़ियों से स्टिकर हटाने का काम जो पुलिस नहीं कर सकी, वो इस अकेले बंदे ने करना शुरू कर दिया। हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता है, हम लगाएंगे बसों में गाड़ियों में। आज ये बोलता है बसों में ना लगाओ, कल को ये बोलेगा गाड़ी में मत लगाओ, परसों के गुरुद्वारे के बाहर से भी खंडा निकाल लो। आने वाले दिन में ये लोग बदमाशी करेंगे, अपना ग्रुप बनाने के चक्कर में है। और जितने भी नंग सिंह जथेबंदी इनके साथ है, तो मैं उनको यही बोलूंगा, ये ठग बंदा है। कल को तुम लोगों को, अगर तुम लोग ठग नहीं हो तो अभी दूर हो जाओ, वरना कल को भाई साहब आप लोगों को भी ठग ही बोला जाएगा। इसकी तो पोल पट्टी पूरी की पूरी खुलेगी। इससे सिर्फ इतना पूछ लो, तू महाराष्ट्र में क्यों आता, महाराष्ट्र से बार बार पंजाब ही क्यों आता है? और कहीं उससे जो है और भी तखत है, वहां क्यों नहीं जाता? सिर्फ पंजाब में क्यों आता रहता है? और तू कौन से किसान आंदोलन में बोलता, कहां पर था तू? कहीं पर नहीं था। और सदगुरुओं की बेअदबी तू करता है, और तेरे को साहिबजादों से प्यार है, तुम उनके स्थान में 1 किलोमीटर तक नहीं जा सका, वो भी गाड़ी में बैठ के जाना था। इसके बाद मैं अब ज्यादा नहीं, बस इतने बोलना चाहूंगा कि बस इस बंदे का बायकॉट करो। ये सच में फुल्ला है, ये सबका जो है इसने मजाक बनाकर रख दिया सबका। जब देखो शस्त्र दिखाएगा, महाराज का शस्त्र, महाराज का शस्त्र, महाराज का शस्त्र नहीं है, महाराज का दिया हुआ शस्त्र है। और तेरे हाथों में वो जान नहीं आई, तेरे को शस्त्र पकड़ना नहीं आया अभी तक। जो तू कहता है तरबूज इस पे कटे उस पे कटे, तेरे को भी शस्त्र पकड़ना नहीं आया कि पकड़ते कैसे हैं, ठीक है? और कोई ढंग का नंगसिंग होता ना तो गुट्टी हाथ में होता, टूटता नहीं। और इतना सा लगा, ये लगा, उसका सारे सोशल मीडिया में तमाशा बनाई जा रहे हैं, सिखों का तमाशा, सारी दुनिया हंस रही है यार पंजाब के ऊपर की। ये देखो नंगसिंह सिख आपस में मरी जा रहे, लड़ी जा रहे, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे। चलो करनी है तुम लोगों ने बात, टेबल पे बैठ के करो, सोशल मीडिया में अपने व्यूज के लिए। और फुद्दू है साले वो रिपोर्टर जो माइक ले लेके जाते हैं। और भाई कुछ तो शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो। बहुत से मुद्दे हैं वो उठा लो, ठीक है?
वो उठा लो, काय को कभी शिवसेना ये अब जाएगा, अब शिवसेना वालों को पकड़ लेंगे। अब वो जब करेगा ये साले, ये पंजाब के लोग जो है ना, ये रिपोर्टर, ये सबकी बात नहीं करो, लेकिन कुछ एक है जो चाहते हैं कि हमारे व्यूज के लिए और सिखों को जलाने के लिए जो है 500-500 रुपए में बिकते हैं ये लोग, 1000-1000 रुपए में। मेरे को रिपोर्टर ने बताया कि 1000 रुपए दो आ जाएंगे, महीना बनता जाता है इनका। अब सच है या झूठ है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मीडिया कर्मियों ने बताई है मुझे ये बात, और आज भी मीडिया कर्मी ये बोल रहे हैं, जो ईमानदार है ना वो ये बात बताएंगे। तो मैं ये अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इस बंदे के लिए इतने काफी है। इसके बाद बोलेगा तो और भी इसकी पोल पट्टी खुलेगी। अगर अकल है तो 2-4 शब्दों में समझ जाओ। जय माता दी।